पिछले पार्ट में ईफेंग के ऊपर हमला हो गया और उसे असेसन करने की कोशिश की गई, लेकिन उन सारे असेसन को वो उसने खत्म कर दिया और इसी के साथ ये पार्ट शुरू हुआ। तो नमस्कार, हम सुबह लाइक सब्सक्राइब बटन दबाओ। अब क्या था, इंपीरियल डॉग असेसन सेक्ट की हिस्ट्री बताने लगता है, कैसे वो डीमन रिम और ह्यूमन रिम में राज किया करते थे और उनके 3 पावरफुल असेसन जो कि बड़े बड़े इंपीरियर को भी मार गिराया करते थे, जिसके कारण वो भी डरते थे। उनके डर के कारण सारे ह्यूमन रेस ने इकट्ठा होकर उनके सेक्ट को तबाह कर दिया और उनके इतिहास को ही खत्म कर दिया, जिसमें सारे होली लैंड का हाथ था। और उसके बाद से असेसन सेक्ट कभी भी अपने उस पुरानी ग्लोरी तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ, इसीलिए वो अभी भी एग्जिस्ट करता है और तुम्हारे ऊपर किसी ने बॉन्टी रख दिया और इसीलिए वो बार बार असेसन को है भेजना। इसलिए अब तुम्हें सावधान रहना। जिस पे यूफेंग बोलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि असेसन मेरे पीछे रहे, असली बात तो ये है कि किसने उन्हें भेजा है। जिसको सुन के डॉग इंपीरियर बोलता है क्या फर्क पड़ता है कि किसने भेजा है, आने दो उनको, तुम और मैं मिल के उनको खत्म कर देंगे। अगर इंसान आएंगे तो हम इंसानों की तरह खत्म करेंगे, बुद्ध आएंगे तो बुद्ध की तरह, और शैतान आएंगे तो शैतानों की तरह। हमें कौन सा उनसे डर लगता है। क्या था, इतना बात करते हुए गली से गुजरने लगते हैं जहाँ पर हर कोई उसको देखने लगता है और बोलता है ये तो होली बॉडी है, ये अभी तक कैसे जिंदा है। डॉक्टर ने तो कहा था कि 1 महीने में खत्म होने वाला है, कहीं इसने अपनी कल्टीवेशन का रास्ता तो नहीं खत्म कर दिया, अपनी कल्टीवेशन को गिरा के पूरी तरह से इंसान तो नहीं बन गया। ये बातें हर कोई करने लगता है, लेकिन उनमें से कोई बोलने लगता है क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि इसके दुश्मनों ने इसको नहीं छोड़ना है। अगर ये इंसान भी बन गया तो इसके दुश्मनों ने मारना है, और कल्टीवेटर रहता तो उसे भी मारा जाता है, लेकिन कम से कम इज्जत तो इसका होता। लेकिन जो भी ईफेंग को देखता रहता है, हर कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता, उसमें से कई सेक्ट के फैमिली के स्पाई रहते हैं जो कि तुरंत उसको देख के अपने फैमिली को इन्फॉर्म करने चले जाते हैं। सब ईफेंग को भी पता रहता है क्योंकि वो भी नजर रखता रहता है, लेकिन तभी हमको साइड में बैठा हुआ एक बंदा दिखाया जाता है और वो कोई और नहीं जावा रहता है, हाँ, जो तलवार के पीछे भी पड़ा रहता है और बड़बड़ाता और सोचता रहता है इस डॉग ने तो मेरे को बहुत अच्छा दूर फेंकने के इंतजाम कर दिया था, लेकिन इसका टेलीपोर्टेशन सही काम नहीं किया और मैं ज्यादा दूर नहीं जा पाया। अच्छा हुआ, मैं गलती दोबारा नहीं करने वाला है और तुझको ईफेंग नहीं छोड़ने वाला है। इतने में सीन चेंज हो जाता है, हमको जी को दिखाया जाता है जो बोल क्या ईफेंग जिंदा है, इसका मतलब वो बच गया है, शुक्र है। ये एक अच्छी खबर है जिस पे उसका भाई बोलता है, लेकिन फायदा क्या, इसका मतलब वो इंसान बच गया। तो सुन के जी नहीं बोलती है, फिर तो उसके दुश्मनों को भी खबर मिल गई होगी और अब वो इंसान बन गया तो उसको कोई बचाने अभी नहीं आने वाला है और उन्होंने मारने का भी मौका ये नहीं छोड़ने वाला है, तो वो तुरंत वहां से चली जाती है। इसी के साथ हमें यिंग यांग सेक्टर दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा आ जाता है और बोलता है मास्टर ईफेंग सिटी में दिखाया और वो अभी भी जिंदा है, इसका मतलब उसने अपनी कल्टीवेशन को तबाह करके वापस इंसान बनने का फैसला लिया है। लेकिन अगर वो जिंदा रहा हमारे सेक्ट के लिए शर्म की बात होने वाला है, क्योंकि उसने हमें बदनाम कर दिया और हमारे लोगों को भी मारा है, जिसको सुन के ग्रेट एडलर ने फैसला लिया। हाँ, अब समय आ गया है कि उसका सर उसके शरीर से उड़ा देना है। और इतना बोल के अपने मेन डिसाइपल को समन करते हुए बोल देंगे तुम हमारे सेक्ट के सेट हो और इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनता है ईफेंग का गला उड़ा देना है और उसका बॉडी यहाँ ले आना है। ये लो यिंग यांग स्वॉर्ड, स्पेशली उसी के लिए मैं तुम्हें दे रहा है, याद रखना तुम्हें इसमें फेल नहीं होना है। उसको खत्म कर हमारे सेक्ट के ऊपर लगा दाग मिटाना है और फाइनली बदला पूरा करना है। जिस पे सैटर्न बोलता है ग्रेट एल्डर मैं समझ गया मुझे क्या करना है, अब मास्टर टेंशन मत लीजिए, उसको खत्म करके ही मैं आऊंगा, अगर नहीं तो मैं अपनी लाइफ को खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें जी को दिखाया जाता है जो ईफेंग के सामने आ जाती है, जिसको देख के ईफेंग बोलता है जी तुम यहाँ, जिस पे वो बोलती है हाँ मैं तुमसे मिलने आई हूँ और ये तुम्हारे लिए स्पेशल पील लाई हूँ जो कि हमारे फॉर्मल मेडिकल गॉड ने बनाया है और मैंने इसको सिर्फ उधार में लेके तुम्हें देने के लिए लाया। जिस पे वो बोलता है मेरे लिए उधार लिया है, फिर तो मेरा लेना बनता है। जिस पे बोलती है ये हुई ना बात, अरे ये छोटी लड़की कौन है, बड़ी सुंदर दिख रही है। नाना भी उसको देख के चौंक जाती है, लेकिन तभी जिन पूछती क्या तुम मेरे साथ चलोगी, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। जिस पे वो पीछे हट जाती है और इनका हाथ पकड़ लेती है और वो बोलती है छोटी बच्ची तुम बहुत नटखट हो। और इतना बोलते ही उसका भाई वहां आ जाता है, जिसको देख के जिन बोलती है अब मेरे जाने का समय हो गया, ध्यान रखना मैं फिर मिलूंगी। और इतना बोल के वो वहां से चली जाती है। तब क्या था, इंपीरियल डॉग बोलता है अब जाने का समय हमारा भी आ गया और इतना बोल के वहां से उन लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जंगल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे पहुंचते ही उनको 10,000 किलोमीटर दूर से भी उनको किलिंग इंटेंट महसूस होने लगती है। जिस पे ईफेंग का दोस्त बोलता है यार इतनी खतरनाक किलिंग इंटेंट किसकी हो सकती है, लगता है तुम्हें मारने के लिए कोई बहुत ज्यादा बेकरार है। और इतने में बादल करने लगते हैं, यिंग यांग शॉट तेजी से आसमान से नीचे गिरती है यिंग और बाकी लोग बचते हैं। और पीछे से सैटर्न आता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्ट को बदनाम करने की और मेरे लोगों को मारने की, आज मैं उन सबका बदला लेने वाला हूँ और तुम्हारा सर उड़ाने वाला हूँ। जिस पे ईफेंग बोलता है मैंने बदनाम किया है, तुम लोगों ने नॉर्मल लोगों को अपने जाल में फंसा है और बच्चों का खून किया है अपने कल्टीवेशन के लिए, उनकी सोल को यूज किया है और फिर मेरे को बोला है कि मैंने तुम्हारे यिंग यांग सेक्ट को बदनाम किया, नहीं तुम्हारे अपने कर्मों ने ये काम किया है, ना कि मैंने। मेरे को ना बोलो कि मैंने तुम्हारे सेक्ट को बदनाम किया और तुम्हारे लोगों को मारा। और मैं एक बार वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर जो भी मेरे को मारने आया वो
आज तक वापस नहीं गया है, तो तुम सोच लो कि तुम्हें वापस जाना है कि नहीं। लेकिन तब इस सैटर्न के पीछे से आवाज आती है, क्या अगर तुमने हमारे सैटर्न को तुम खत्म करोगे? ऐसा नहीं होने वाला है, आज हम तुम्हें खत्म करेंगे और ये छोटी बच्ची दिख रही है ना, उसको अपना स्लेव बनाएंगे और तुम्हारी सोल को तड़पाएंगे। ईफेंग का दोस्त बोलता है, अरे आप स्टेप मास्टर, आई मीन ग्रैंड मास्टर ईफेंग, लगता है ईफेंग हमारा बच के यहाँ से जाना मुश्किल ही नामुमकिन है। और उसकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल मुमकिन है और उन्होंने पहले से ये चाल चल कर। इसको सुन के सैटर्न बोलता है, अरे एल्डर आप लोगों को तकलीफ काहे करना है, ये तो क्रिप्ट हो गया है, कल्टीवेट भी नहीं कर सकता है, इसको तो मैं एक ही बार में उड़ा सकता है, तो आपको बीच में नहीं आना है। अब मजा मैं लेता है और आपको सिर्फ चुपचाप देखना। जिसको सुन के ईफेंग बोलता है, हुसैन ध्यान दो, नाना को बचाओ, बाकी मैं इसको देखता हूँ। जिस पे हुसैन बोलता है, हाँ ठीक है। जिस पे सैटर्न बोलता है, अरे मेरे को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मैं सिर्फ वजन से अब खत्म कर सकता हूँ। और इतना बोल के उसके सर के ऊपर फॉर्मेशन ला देता है और ग्रेविटी प्रेशर बढ़ाने लगता है। लेकिन ईफेंग एक झटके में उस फॉर्मेशन तबाह कर देता है और उस झटके के कारण बेचारा है सैटर्न जाके पेड़ से टकराता है और पहाड़ में गिर जाता है। मुश्किल से संभलता है और बोलता है, एक मिनट, तुम्हारा तो कल्टीवेशन तबाह हो गया, तुम तो नॉर्मल मॉडल इंसान बन गए हो, तो फिर तुम स्पिरिचुअल पावर कैसे यूज कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ क्या चल रहा है? जिस पे वो बोलता है, अरे डॉक्टर वांग ने मेरे को एक रास्ता बताया था जिससे मैं कल्टीवेशन को अपने घटा के भी अपने आपको बचा सकता हूँ। ये ईफेंग बोलता है, लेकिन फिक्र मत करो, मेरी जितनी कल्टीवेशन है ना, उतना में भी मैं तुमको संभाल सकता है आराम से। मेरी कल्टीवेशन पहले से 10 गुना घट गई, लेकिन मैं तुझसे तो आराम से लड़ सकता हूँ। इतना बोल के उसकी बेइज्जती करने लगता है। जिस सुन के होली सन बोलता है, अरे रे रे रे, तुम्हें इतना जल्दी मरने का शौक है तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो? चलो तुम्हारी आज वो भी इच्छा पूरी करता हूँ, भले ही तुम्हारे पास 10th लेवल बचा हुआ है और मुझे गलती से तुमने धोखे से मारा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। और इतना बोल के इंग एंड स्वॉर्ड यूज करते हुए उस पर अटैक कर देता है और एक स्लैश ईफेंग के ऊपर करता है, जिसको वो डॉज करता है और अपनी स्वॉर्ड से वो भी जवाब देने लगता है। दोनों के स्वॉर्ड स्लैश टकराने लगते हैं, दोनों लड़ने लगते हैं और ईफेंग टेलीपोर्ट होकर उसके ऊपर वार करता है और जिसको देख के वो डॉज करता है। लेकिन फिर जैसे वो स्लैश मारने वाला था, ईफेंग एक मुक्का मार के उसको जमीन में पटक देता है और बोलता है, अरे सैटर्न होली सन, क्या हुआ? एक मामूली से इंसान से तुम हार रहे हो? सर्व करने की वाली बात है यार, और तुम्हें लाइक सब्सक्राइब दबाने वाली। तो सुन के होली सन गुस्सा होने लगता है और बोलता है, तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाला है। इतना बोल के यिंग यांग हेवनली डिवाइन टेक्निक यूज करते हुए अपनी 2 और बॉडी बनाता है जो इंग से बनी होती है और यांग से। जिसको सुन के हुआ बोलता है, बच के रहना है ईफेंग, इसकी पावर 5 टाइम बढ़ चुकी है। जिस पे ईफेंग बोलता है, अच्छा तो चलो मैं भी देखता हूँ कि 5 टाइम इसकी ताकत बढ़ने के बाद कुछ इंप्रूवमेंट होता है कि बस फिर से ये बच्चा मार खाने मेरे पास आता है। और इतना बोल के वो फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये सुन के सैटर्न का दिमाग खराब हो जाता है और वो अटैक करना शुरू कर देता है। जिसको देखे ईफेंग भी पीछे नहीं रहता है, वो एक मुक्के से उनके ऊपर वार कर देता है और इंग को मारता है, यांग को मारता है। अब वो दोनों दूसरे डायरेक्शन से आने लगते हैं तो वो दोनों को ब्लॉक करता है और दोनों को पकड़ के खींच के मारने लगता है, जमीन में पटकता है, फिर एक जबरदस्त मुक्के और लात से उनको दूर फेंक देता है। इसको देख के सैटर्न बहुत गुस्सा होने लगता है, बोलते ये नहीं हो सकता, मेरे को सिर्फ पावरफुल फैमिली के जो स्पेशल चाइल्ड है वही सुप्रेस कर सकते हैं या फिर बराबरी टक्कर दे सकते हैं, तू नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस पे ईफेंग बोलता है, तुम्हारी इंग यांग टेक्निक कोई स्पेशल नहीं है, सिर्फ वो दिखावा है, असल में वो इंग यांग है ही नहीं। जिसको सुन के वो गुस्सा हो जाता है, नहीं ये झूठ है, मैं तुझको दिखाता हूँ कि असली इंग यांग पावर क्या होती है। इतना बोल के सैटर्न सीधा इंग यांग स्वॉर्ड को समन करता है और तेजी से ईफेंग की ओर फेंकता है। ईफेंग बोलता है, तुम्हें मैं असली इंग यांग का मतलब आज समझाता हूँ। जब यांग से जन्म होता है, इंग से खत्म होता है, लेकिन यही अंत नहीं होता है, उसके आगे ताइची होता है जो कि इंग को यांग बना देता है, यांग को इंग कर देता है और दुनिया को वो चलाता है। और इसीलिए तुम्हारा वार अब उल्टा होता है। तब बोलते हुए एक स्लैश सीधा उसकी ओर फेंकता है जो कि स्वॉर्ड को काटता हुआ सीधा फॉर्मेशन को तोड़ता हुआ सैटर्न की ओर बढ़ने लगता है। जिसको देख के वो चौंक जाता है और बोलता है, तुम इंग यांग का असली मतलब कैसे जान सकते हो जबकि तुम इंग यांग सेक्ट से हो भी नहीं। और बोल पाता है, इससे पहले वो स्लैश उससे टकराता है और उसको पीछे ढकने लगता है, पेड़ टूटने लगते हैं, कटने लगते हैं और वो खत्म होने वाला रहता है। लेकिन तभी एल्डर ने वार चल दिया और उसको बचा लिया रहता है, लेकिन इसके कारण धमाके के कारण वो नीचे गिर जाता है। और इससे पहले संभलता ईफेंग का स्वॉर्ड तेजी से उसके पास आता है और उसको खत्म कर देता है। और अब क्या था, ईफेंग उसकी इंग यांग स्वॉर्ड को ले लेता है और बोलता है, अरे 4th लेवल में होने के बाद भी इसके अंदर तो कुछ स्पेशल नहीं दिखता है, इंग यांग सर इसके नाम पे क्या घमंड करता है। जिसको सुन के एल्डर बोलते हैं, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई हमारे सैटर्न को खत्म कर दिया है, अब तुम्हारा अंत आज यहाँ होना है। इतना बोलते ही वो तीनों एल्डर उस पर अटैक करने लगते हैं, अपनी पावर से उसको सुप्रेस करने लगते हैं। नाना और फ्यू को वो बचाने लगता है अपने स्पिरिचुअल पावर से उस अटैक को
रुकता है, लेकिन तभी 3 पैथन निकलते हैं, वो भी अटैक करने लगते हैं और उधर से वो एल्डर हंसने लगते हैं और बोलते हैं आज तेरा अंत होने वाला है, शेक का बदला पूरा होने वाला है और हमारे लोगों को जो तूने मारा है उसका भी हिसाब पूरा होने वाला है। आज तुझको कोई नहीं बचा सकता, फिर चाहे वो खुद गॉड यहाँ आ जाए वो भी कुछ नहीं कर सकता। ओह सॉरी, अब तो तेरा कोई साथ नहीं देने वाला है क्योंकि तेरा कल्टीवेशन तो खत्म हो चुका है। और इतना बोल के वो खुशी बनाने लगते हैं, जिस पे ये सही कहा, मेरा साथ कोई नहीं देने वाला है और मेरा अब अंत होने वाला है, जिसको देखने के लिए एक मेहमान मैंने बुलाया है। और इतना बोलते ही वहां पे ओल्ड मैन छलांग मार देता है, उनके फॉर्मेशन को तोड़ देता है, तबाह कर देता है और एक झटके में तीनों को पीछे फेंक देता है, जिसको देख के तीनों चौंक जाते हैं और बोलते हैं सुप्रीम एल्डर आप कौन है, आप हमारे बीच क्यों आ रहे हैं? इस लड़के ने हमारे शेख को बदनाम किया है और अब हमारे लोगों को मारा, इसलिए उससे बदला लेने आए हैं। प्लीज आप जैसा मास्टर छोटी छोटी बातों में ऐसे बीच में ना आए तो ही अच्छा है। भाई तू उसको धमकी दे रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, पहले ये डिसाइड कर ले क्योंकि तेरा बात तो किसी सा लग रहा है। जिसको सुन के हर कोई वहां पे था चौंक जाता है, लेकिन तभी हमको ये फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे ये फैंग ने ओल्ड मैन को अपने साथ चलने के लिए मना लिया था और थोड़ी सी मदद लेने के लिए भी मना लिया था। ओल्ड मैन सामने से नहीं हटा तो इसको देखे तीनों एल्डर ने बोला मानते हैं कि तुम पावरफुल है, लेकिन मास्टर हम तीनों भूलो मत, इतना बोल के वो तीनों अटैक करते हैं। लेकिन ये क्या, वो तीनों तो ओल्ड मैन के पाम में खड़े होते हैं, हाँ उसके डोमेन में रहते हैं और जैसे ही वो पाम बंद होने लगता है इनको पता चलता है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दिया है, अटैक करके अपना बैंड बजवा लिया है और इसी के साथ एक झटके में वो पाम बंद होता है और उन तीनों का नामो निशान ही मिट जाता है। इतना आसानी से कौन किसको उड़ा सकता है, ये तो चींटी को मसलने जैसा है। और हाँ ओल्ड मैन चींटियों जैसे उनको मारते थे तो देखो हुआ भी बोलता अरे हाफ स्टेप मास्टर को ऐसे कौन मारता है यार। इंपीरियल डॉग बोलता है तुमने क्या देखा, इससे भी खतरनाक चीजें मैंने अपने समय में देखा, लेकिन फिर भी इतने समय बाद देखने पर यकीन नहीं हो रहा, सच में ये अब नॉर्मल होता है भाई, इतना पावरफुल भी कोई हो सकता है। इतना कहते ही एक गेट खुलता है और इंग यांग सेट के ग्रेट एल्डरों का वहां आगमन होता है, जहाँ पे वो बोलते हैं मान गए कि तुम लॉर्ड लेवल के पीक लेवल में होगे, लेकिन हम दोनों का सामना अकेले नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो। इसको सुन के इंपीरियल डॉग चौंक जाता है, ग्रेट पावर, बाप रे पीछे हटो रे पीछे हटो। और ओल्ड मैन भी इंग को पीछे हटाने लगता है, लेकिन वो लोग मौका नहीं देते, अपनी इंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, पूरे फील्ड को अपने डोमेन में ढकने लगते हैं और ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जैसे देखिए ई फैंग भी चौंक जाता है, वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, डोमेन के पावर का वो दबता जा रहा था, चारों से पेड़ गिरने लगे थे, जिसको देखते ही ओल्ड मैन ने अपने हाथों फैला दिया और वो सारे पेड़ों को दूर फेंक दिया और एक झटके में जमीन में हाथ मार दिया और अपने पाम से उन दोनों को भी सुप्रेस करना शुरू कर दिया, जिसको वो मुश्किल से रोक रहे थे और अब पूरी ताकत लगा के जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी तरफ ओल्ड मैन भी कहाँ रुकने वाला था, उसने अपने सर से बाल निकाला और स्टाइल से गोल घुमाया और सीधा उस बाल का स्लैश उनकी ओर फेंक दिया, जिसको उन लोगों ने रोकने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि उनके ऊपर तो ऑलरेडी पाम अटैक भरा पड़ा था और अब एक झटके में उनका शरीर 2 हिस्सों में बढ़ गया था, पेड़ कट चुके थे, जंगल आधा साफ हो चुका था और डोमेन भी उनका तबाह हो गया था क्योंकि वो जिंदा नहीं बचे थे, उनका खेल खत्म हो गया था। और अब समझ में आया कि कितना पावरफुल ये ओल्ड मैन था। और ये सब देख के इंपीरियल डॉग का मुंह तो खुला का खुला रह गया था और सबको लग रहा था भाई ये सपना तो नहीं है, नहीं ये हकीकत है क्योंकि इतने लोगों का अंत हो गया था। और अब क्या था, इसको देख के ई फैंग को भी होश नहीं आया था, लेकिन फिर किसी तरह अपने को संभाला और जाके थैंक्स करने लगा और बोला कि धन्यवाद आपका हमारे साथ चलने के लिए और हमारे रास्ते में हमारी मदद करने के लिए। जिस पे वो बोलता है अब देखता हूँ कि कौन आता है, जो आएगा उसका खेल खत्म हो जाएगा क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि हमारे साथ एंशिएंट सैटर्न खुद चल रहे हैं, उन बेचारों का तो खेल खत्म होने वाला है। मुझे तो उनकी हालत को भी सोच के दया आ रहा है। ये सब सोच के वो खुश होने लगता है, लेकिन तभी बेल बजता है और हाँ वहाँ पे गधा जाओ पहुंच जाता है, वो भी अपने शेक मास्टर के साथ, एल्डरों के साथ, और वो बोलता है ई फैंग अब क्या हुआ, मेरे मास्टर को देख के क्या डर लग रहा है, तू तो इंसान बन चुका है, अब तेरा खेल खत्म होने वाला है। उसको आजू बाजू नहीं दिख रहा है कि इतना पेड़ तबाह हो चुका है, जंगल आधा खत्म हो चुका है और वो डायलॉग मारना शुरू करता है क्या हुआ ई फैंग, डर रहा है ना, जल्दी से अपने स्वॉर्ड दे दे, हो सकता है मैं तुम सबको छोड़ दूं। और तू अपना चेहरा ढक के क्या अपने आप को एक्सपर्ट समझ रहा है, मुझे भी तो देखना है कौन है जो ई फैंग के साथ घूमने की हिम्मत कर रहा है। जिस पे ई फैंग हो कोई कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप उसकी ओर देखने लगते हैं, जिस पे जाओ बोलते तेरी हिम्मत कैसे हुई, शेक मास्टर इसको सबक सिखाना है। जिसको देख के शेक मास्टर भी आगे बढ़ता है और बोलता है लड़के तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल से पंगा लेने की, अब जल्दी से अपना स्वॉर्ड मुझे दे देना, इमॉर्टल स्वॉर्ड अब हमारा होने वाला है, अब मजा आएगा, और अगर नहीं तो तेरी जान जाने वाला। इतना बोल के वो आगे कदम बढ़ा, जैसे ही ओल्ड मैन की ओर देखता है वो एक अलग ही डोमेन में पहुंच जाता है, जहाँ पे ओल्ड मैन की पावर और एनर्जी देख के वो कांप जाता है और इससे पहले वो संभले उसको एक
बिजली का झटका लगता है, वो पीछे गिरता है, जिससे काम वो रियल वर्ल्ड में आ जाता है, होश में आता है और बोलता है क्या देख रहे हो मेरे मुंह, जल्दी से आंसर लिख लो, मेरे को जल्दी से जिंदा निकलना है। जिसपे कोई समझ नहीं पाता है, लेकिन जब बोलता है पर मास्टर इमोर्टल स्वॉर्ड, जिसपे वो उसको लात मारता है और बोलता है इमोर्टल स्वॉर्ड, कौन इमोर्टल स्वॉर्ड, सीनियर मुझको माफ कर देना, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, मुझको भी नहीं पता ये कौन है, प्लीज मेरे को छोड़ दो। और इतना बोल के अपने एल्डर को ऑर्डर देता है और तुरंत वहां से भागता है और पीछे से ईफेंग अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसके गर्दन रख देता है और बोलता है तुम्हें ये स्वॉर्ड चाहिए थी ना, क्यों लो ले लो। जिसपे वो कुछ नहीं बोलता है, उसका हवा टाइट हो चुका रहता है। और दूसरी तरफ सेक्ट एल्डर को दिखाया जाता है जो कि सीधा सेक्ट में पहुंचता है और गेट बंद करने के लिए बोलता है, और सारे एल्डर को समझ में नहीं आता कि सेक्ट मास्टर ने ऐसा क्यों बोला है, और उन लोग गेट बंद करने लगते हैं और वो बोलता है फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दो, सब चीज हाई अलर्ट में कर दो, किसी भी हाल में मक्खी तक सेक्ट के अंदर नहीं आना चाहिए। जिसपे एल्डर पूछने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, हम तो वहाँ पे इमोर्टल स्वॉर्ड लेने गए थे तो आप फिर कैसे आए। जिसपे बोलता है अरे पागल तुमको पता नहीं है वहाँ कौन खड़ा था, अभी हम सबका खत्म होना वहाँ निश्चित था, लेकिन चलो हमारे सेक्ट में आ गया और सारे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुके हैं और इसीलिए अब मेरे को चैन की सांस मिलता है। लेकिन इतनी देर में सारे एल्डरों की मुंह बंद कर और चुपचाप खड़े रहते हैं और वो सामने देखते हैं, जिसको देख के वो बोलता है क्या हुआ तुम लोग ऐसे क्यों शांत हो गए जैसे मेरे पीछे वो। फिर वो पूछता है जैसे मेरे पीछे वो, और अब उनका चेहरा उतरने लगता है, जिसपे वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्यों ऐसे मुंह बना रहे हो जैसे कि वो मेरे पीछे। और फाइनली घूमता है और देखता है पीछे नाना ओल्ड मैन के कंधे में बैठे रहती है, ईफेंग गद्दे में बैठा रहता है और हुआ साइड में खड़ा रहता है और सामने नीचे जाओ गिरा बंधा पड़ा रहता है, जिसको देख के उसका हवा टाइट हो जाता है और बोलता है यंग मास्टर आपका यहाँ कैसे आना हुआ। जिसपे वो बोलता है अरे तुम्हें इमोर्टल स्वॉर्ड चाहिए था ना, तुमने अपने डिसाइपल के लिए मुझसे लड़ने का फैसला लिया था, तो अब क्यों छोड़ के आ गए थे और इतनी लेट कैसे लगा दिया, हम लोग कब का आगे यहाँ बैठे हुए हैं, आखिर ये कैसे हुआ, लो इमोर्टल स्वॉर्ड ले लो। जिसपे बोलता है अरे इमोर्टल स्वॉर्ड, कौन इमोर्टल स्वॉर्ड, मैंने ऐसे स्वॉर्ड के बारे में कभी नहीं सुना है, मुझे नहीं चाहिए कोई इमोर्टल स्वॉर्ड। और कौन डिसाइपल, अरे ये तो एक मिनट एल्डर, ये कोई डिसाइपल है, अच्छा याद आया ये तो आउटर डिसाइपल है। किंग मास्टर आउटर डिसाइपल तो हमारे यहाँ बहुत सारे भरे पड़े हैं, इसको हम लोग नहीं जानते, आपकी इससे दुश्मनी है तो आप इससे निपट लीजिए, जो करना करिए, आप तो हमारे सेक्ट के खास मेहमान हैं आज से, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, हम तो बिल्कुल भी इसको नहीं जानते। जिसपे जाओ डर जाता है, जिसपे ईफेंग बोलता है अच्छा मेहमान है तो हम तो कुछ भी यहाँ से ले जा सकते हैं। तो सेक्ट लीडर बोलता है हाँ बिल्कुल, जो भी आपको चाहिए ले जाए। और ऐसा सीन चेंज होता है और सारा खजाना उनके सामने रहता है और वो बोलते हैं सेक्ट मास्टर आपके इतना अच्छा मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद, अब समय हो चुका है, अब मैं चलता हूँ, होगा तो मैं दोबारा जरूर आऊंगा। जिसपे वो बोलता है जरूर जरूर, मन में बोलता है कभी नहीं आना यार, मैंने ऐसी दुश्मनी क्यों ले लिया है जिसमें मेरे को सब कुछ लुटाना पड़ रहा है। उसकी इतना सोचते है ईफेंग ओल्ड मैन और बाकी सब वहां से चले जाते हैं, पर जाओ तो वहीं रह जाता है। जिसको देख के सेक्ट मास्टर का गुस्सा हाथ में आसमान में पहुंच जाता है, वो बोलता है बस तुम्हारे कारण आज हमारा सेक्ट लूट चुका है। वो तो खुशनसीबी भी है कि मेरे को पहले मास्टर ने वार्निंग दे दिया, वरना तुमने तो आज हमारा सेक्ट भी तबाह करवा देना था। इतना बोल के एल्डर सेक्ट मास्टर सब उसको पीटने लगते हैं। इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है और साथ में मैंने सोलिंग स्टार का भी लेटेस्ट एपिसोड एक्सप्लेन कर दिया, तो जाके देखना, एंजॉय करना है और भी नई डोंगुआ को डाल दिया, उनको भी एंजॉय करना है यार, चिल मारना है। और जिसका एपिसोड तुम्हें देखना है तो कमेंट में लिख देना है, मैं उसको डाल देना है अगर वीडियो में लाइन आता है, और मैं इसी के साथ चलता है।